नमस्कार साथियों, अपने बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच के अंतर को जानने का प्रयास कर रहे थे कि बुद्धिवाद क्या है और अनुभववाद क्या है। हमने पिछले लेक्चर में जाना कि बुद्धिवाद का मतलब क्या है, बुद्धिवाद के संस्थापक कौन है, बुद्धिवाद को चाहने वाले या बुद्धिवाद के समर्थक जो दार्शनिक हैं वो कौन कौन है। इसी तरह हमने ये जाना कि अनुभववाद जो है उसके संस्थापक कौन है और अनुभववाद के अन्य दार्शनिक जो है इसका समर्थन करने वाले वो कौन कौन है। अब हम सीधे बुद्धिवाद के जो प्रथम दार्शनिक है डेकार्ट, रेने डेकार्ट, उनका पूरा नाम है रेने डेकार्ट, ये फ्रांस के दार्शनिक हैं। इनको आधुनिक दर्शन का पितामह माना जाता है। अब कई बार ये पूछा जाता है कि डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पितामह या आधुनिक दर्शन का संस्थापक क्यों माना जाता है। डेकार्ट ने ही सबसे पहले आधुनिक दर्शन को जन्म दिया। डेकार्ट ने ही सबसे पहले यह चीज बताई कि दर्शन शास्त्र है, इसका आधार, इसकी नींव जो है वो अंधविश्वासों पर आधारित न होकर, श्रद्धा और विश्वास पर आधारित न होकर गणित के समान निश्चयात्मक होनी चाहिए। इसने दर्शन के क्षेत्र में सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति को जन्म दिया। इन्होंने अपनी नई एक दार्शनिक प्रणाली बताई, नई दार्शनिक विधि बताई। उस नई दार्शनिक विधि के कारण ही डेकार्ट को दर्शन का या आधुनिक दर्शन का पितामह या संस्थापक माना जाता है। डेकार्ट को दर्शन का पितामह या आधुनिक दर्शन का जनक क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में नई वैज्ञानिक विधि को जन्म दिया, इसलिए इनकी को आधुनिक दर्शन का संस्थापक माना जाता है। अब वो नई वैज्ञानिक विधि क्या है, वो नई वैज्ञानिक विधि है, उसी का नाम है संदेह की विधि। डेकार्ट कहता है कि मेरी जो नई वैज्ञानिक विधि है उसको मैं संदेह की विधि या उसको मैं दार्शनिक विधि भी कहता हूँ। और मेरी इस दार्शनिक विधि जो है इसकी प्रमुख क्या बातें हैं, इसकी प्रमुख बात यही है कि इस विधि का लक्ष्य क्या है। इस विधि का लक्ष्य है कि जिस प्रकार से गणित में निश्चयात्मकता होती है, जिस प्रकार से गणित में अनिवार्यता होती है, उसी प्रकार के अनिवार्यता, उसी प्रकार के निश्चयात्मकता की खोज हमें दर्शन के क्षेत्र में भी करनी है। हम दर्शन के क्षेत्र में भी निर्विवाद रूप से कुछ तथ्यों को प्राप्त कर पाए, हम दर्शन के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे फैक्ट, संदेह रहित फैक्ट प्राप्त कर पाए जिन पे किसी को कोई भी विवाद नहीं हो। जिस प्रकार गणित की मैंने आपको बात बताई कि 3 और 3 6 होते हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत निकल के सामने आए जिन पर सारे व्यक्ति सहमत हों। ये मेरी विधि का लक्ष्य है। तो उसने अपनी विधि है उसको 4 अंकों पे बांटा, या उस विधि के 4 स्टेप हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सत्यता का स्पष्ट ज्ञान होना, नंबर 2 है विश्लेषण होना, नंबर 3 सरलता से जटिलता की ओर जाना, और नंबर 4 है संश्लेषण होना। ये इस विधि के डेकार्ट की वैज्ञानिक विधि है, उसके 4 चरण हैं या 4 उसके भाग हैं। तो इनके बारे में अपने थोड़ा जानते हैं कि ये 4 जो लाइन है, इन चारों लाइनों का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले सत्यता का स्पष्ट ज्ञान होना। डेकार्ट कहते हैं कि मेरी विधि का जो पहली लाइन है उसकी हेडिंग है सत्यता का स्पष्ट ज्ञान। यानी हम किसी भी चीज को तब तक सत्य नहीं माने जब तक कि उसकी सत्यता का हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं हो जाए। हम तब तक उसको सत्य नहीं माने जब तक हमें एकदम क्लियर कट ये पता नहीं चल जाए कि ये चीज सत्य है। सत्य होने पर ही हमें किसी चीज को स्वीकार करना है। यानी यहाँ अनिवार्य सिद्धि की बात कर रहा है कि हर कोई भी चीज है, कोई भी फैक्ट है, उसको जब तक वो अनिवार्य सत्य के रूप में हम उसको न मान लें तब तक उस पर विश्वास हमें नहीं करना है। इस चीज को आगे 2 भागों में बांटता है कि एक तो होता है स्पष्ट, एक है आगे परिस्पष्ट। ये कहता है कि स्पष्ट और परिस्पष्ट से युक्त कोई विचार है वो ही सत्य का मापदंड है।
देकार्त शब्दों में सत्य का मापदंड क्या है? स्पष्ट और परिस्पष्ट से युक्त विचार ही सत्य है। अब स्पष्ट का मतलब क्या है? स्पष्ट का मतलब है चेतना का प्रबल रूप से विषय बनना, चेतना का प्रबल रूप से विषय बनना स्पष्ट है। और परिस्पष्ट का मतलब है उस विषय का अन्य विषयों से अंतर किया जा सकना। जैसे मैं कहूँ यह जूता है, इसका मतलब ये स्पष्ट ज्ञान है। लेकिन मैं ये कहूँ अन्य विषयों से मैं अंतर करूँ कि ये मेरा ही जूता है, इसका मतलब मैं ये परिस्पष्ट की बात कर रहा हूँ। तो यानी जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो उसको आप सत्य कब मानोगे? देकार्त के अनुसार उसको सत्य तब मानोगे जब वो पहली बात स्पष्ट हो, यानी चेतना को प्रबल रूप से उस विषय का ज्ञान हो। दूसरा, उस विषय का अन्य विषयों से अंतर भी हो कि ये विषय जो है, गाय जो है वो बैल नहीं है, चौक जो है वो रस्टर्ड नहीं है। ये एक विषय का अन्य विषयों से अंतर का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस विचार को सत्य मान सकते हो। तो स्पष्ट और परिस्पष्ट से युक्त विचार जो है वो ही सत्य है। जब आपको इस चीज का ज्ञान हो जाए तब आप उसको सत्य मान सकते हो। तो पहली चीज सत्यता का स्पष्ट ज्ञान, यानी जब तक किसी चीज के बारे में कोई भी बात है उसको तब तक सत्य नहीं मानो जब तक कि उसकी सत्यता का हमें बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान न हो जाए। दूसरा है विश्लेषण। अब कोई चीज है उसके बारे में हमें पता करना है कि वो सत्य है या नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें उसके लिए उसको विश्लेषण करना होगा, उसका एनालाइज करना होगा, उसको विभिन्न अंशों में बांटना होगा। कोई समस्या आपके सामने आती है तो उस समस्या के हल के लिए उसे छोटे छोटे भागों में आप बांट लो। छोटे छोटे भागों में बांटने को ही देकार्त ने विश्लेषण कहा है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? सरलता से जटिलता की ओर जाना। जब भी कोई समस्या आपके सामने आए, उस समस्या को आपने बांट दिया, उस बांटने के बाद में कठिन से सरल की ओर नहीं जाना। हमें हमेशा ही सरल से जटिल की ओर जाना है। पहले जो सबसे सिंपल चीज है उसको हल करना है, उसके बाद में उससे कठिन, सबसे लास्ट में सबसे कठिन बात जो है उसको हमें हल करना है। इससे समस्या का समाधान पूर्ण रूप में हो पाता है। तो सत्यता स्पष्ट ज्ञान, सबसे पहले तो हमें देखना है कि सत्य चीज क्या है। दूसरा, उस समस्या को हमें विभिन्न अंशों में, विभिन्न भागों में बांट लेना है। तीसरी चीज, सबसे सरल चीज है उसको पहले हल करना है, उसके बाद में ये जटिल चीज है इसको सबसे लास्ट में हल करना है। तो चौथी चीज क्या है? संश्लेषण। जिस समस्या को अपने विभिन्न भागों में बांटा था उनको आपस में योग कर लेना, लास्ट में उनको मिला लेना। ये समस्या है, इसको हमने 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा, लेकिन लास्ट में हमें इनका योग भी करना है, संश्लेषण, इनको मिला देना है। क्योंकि अगर मिलाएंगे नहीं तो समस्या का पूर्ण रूप में समाधान नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में इन चारों को अपने मिला देते हैं। 1, 2, 3, 6, 4, 10, ये इनको हमने मिला दिया। अगर इसमें एक अंश हमने छोड़ दिया तो फिर हमारी समस्या पूर्ण रूप में हल नहीं हो पाएगी, क्योंकि संख्या का योग कितना है? 4, 3, 7, 8, 9, 10, लेकिन हमने यहाँ लिखा 9, इसका मतलब हमने एक को छोड़ दिया। तो ये नहीं करना है। हमें लास्ट में जितने हमने उस समस्या को पार्ट में जितने हमने उस अंश में बांटा है, लास्ट में उन सारे भागों को हम आपस में मिला देना है। उससे समस्या का पूर्ण समाधान हो जाता है। तो ये है देकार्त की आधुनिक दर्शन की विधि या संदेह की विधि, जिसके 4 स्टेप हैं। सत्यता का स्पष्ट ज्ञान, विश्लेषण करना, सरलता जटिलता की ओर बढ़ना और संश्लेषण करना, यानी समस्या के विभिन्न भाग जो है उनको आपस में जोड़ देना। धन्यवाद।